राम राम। क्या आपके जीवन में धन की कमी है, सुखों की कमी है? परिवार के सदस्य आपस में प्रेम तो बहुत करते हैं लेकिन इकट्ठे होकर बैठ नहीं पाते। कहीं मनोरंजन के दृष्टिकोण से घूमने नहीं जा पाते। किसी शादी विवाह या फंक्शन के समय में भी खुशियां इतने अच्छे ढंग से एंजॉय नहीं कर पाते जितना कि दूसरे लोग कर लेते हैं। या फिर शादीशुदा जीवन में मधुरता नहीं है, प्रेम नहीं है। तो ये सब जो चीजें हमें नजर आती हैं ये कहीं ना कहीं इस बात को प्रकट करती हैं कि कुंडली में आपका शुक्र ग्रह कमजोर है। और जब शुक्र ग्रह कमजोर होता है तो ऐसी परिस्थितियां इंसान के जीवन में बन जाती हैं। कहने का मतलब उसके जीवन में सुख सुविधाओं की कमी हो जाती है, चाहे सब कुछ हो घर में, ठीक है। या ऐसा भी होता है कि ये चीजें आ ही नहीं पाती। कई लोगों के तो मैंने देखा है कि शादी बड़ी नीरस होती है, जीवन साथी दूसरी तरफ मुंह करके बैठा है, आप खुद दूसरी तरफ मुंह करके बैठे हैं। तो एक खुशी जो होनी चाहिए ना वह शुक्र के साथ है, ठीक है ना। आप किसी कन्या का इमेजिन करिए, वह अपनी युवा अवस्था में है, ठीक है ना, और शादी के लायक हो चुकी है। तो हम देखते हैं कि कैसी चंचलता होती है उस सुंदरी में। या कोई पुरुष है वो शादी के लायक है तो कितनी चंचलता होती है उसमें। यानी कि जब हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी आत्मा और हम शादी के लिए तैयार हो चुके होते हैं तो एक जो निखार इंसान के चेहरे पर, स्वभाव में और जिंदगी में आता है वह असली शुक्र है। लेकिन जब वह शुक्र खराब हो जाता है तो मुरझाए चेहरे। अब हंसाओ भी तो, और एक हम कैसे हंसते रहते हैं, अरे वाह यार सुना कोई बात, और कैसे एक दूसरे से हंसी ठठोली करना, मजाक करना, है ना, हंसी के पात्र बनना या किसी को बनाना। तो ये शुक्र के रस हैं, ठीक है ना। इन रसों के में जब कमी आ जाती तो ऐसा चेहरा होता है, हाँ जी क्या है पता नहीं क्या है, ठीक है ना, बस कट रही है अपनी, तो ऐसे ही है, तेरी मौज है। मतलब निराशावादी सोच, निराशावादी बातें जब आ जाती है तो ये शुक्र खराब है। और ये केतु नीच की निशानी। अब शुक्र अकेला कई बार चढ़ नहीं पाता खुशी के दौर में, मतलब शुक्र अपने आप को अकेला ले जा नहीं पाता। शुक्र को हमेशा सहारे की जरूरत है और शुक्र का सबसे बड़ा सहारा है शनि। तो शनि का सहारा शुक्र को देने के लिए किसी भी नाग देवता के मंदिर में, ये देखिए ये देसी घी का पैकेट है जो गाय का देसी घी है, ये शुद्ध शुक्र माना जाता है। किसी भी नाग देवता के मंदिर में आप बंद पैकेट, ठीक है ना, ये देसी घी का चढ़ाना शुरू कर दें। कब? शुक्रवार के दिन, ठीक है ना। तो ये बहुत बढ़िया हो जाएगा। या शनिवार के दिन भी चढ़ा सकते हैं, बहुत बढ़िया हो जाएगा। इससे क्या होगा, जो नाग है ना वो हम शनि मानते हैं और ये घी है, ये देसी घी है, इसको हम शुक्र मानते हैं। तो जब हमने नाग देवता के मंदिर में ये छोड़ा तो शनि और शुक्र आपस में मिल गए। शनि और शुक्र यानी कि शुक्र का सबसे प्रिय दोस्त शनि है, जो उसके साथ बातें करता है, जो उसको खुश रखने की कोशिश करता है। नाग और नागिन का जोड़ा देखा है, एक दूसरे के प्रति कितना वफादार होते हैं। ये बदला लेता है नाग, अगर उसकी नागिन को कुछ कर दो, ऐसा ही नागिन भी करती है, क्योंकि प्रेम बहुत है इनमें। तो ये चीज अगर हम अपनाते हैं, यानी कि किसी नाग देवता के मंदिर में हम ये देसी घी चढ़ाते हैं शनिवार या शुक्रवार, तो आपके जीवन में शुक्र के फलों में वृद्धि होती है, सुख बढ़ता है, सुविधाएं बढ़ती हैं, धन बढ़ता है और चेहरे में सच में खुशी आती है। ऐसे नहीं, ठीक है ना, मुंह सुझा के नहीं बैठता फिर कोई, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बहाने हंसी के ढूंढ ही लेता है, ठीक है ना। तो ये आपको निरंतर करते रहना है, क्योंकि शनि और शुक्र के मिलने से केतु उच्च हो जाता है। केतु उच्च में जिंदगी में ऐश बहुत होती है, अच्छी वाली। परिवार के साथ समय बीतता है, परिवार प्रेम करने वाला होता है, आपस में मिलके घूमने जाते हैं, बढ़िया रेस्टोरेंट में जाते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, अच्छी लाइफ बिताते हैं, ठीक है। तो ये शनि और शुक्र के मिलने से कला शुक्र ही नहीं केतु भी अच्छा हो जाता है। अच्छा, कई लोग ना बोलेंगे कि उनके घर के पास नाग देवता का मंदिर नहीं है, तो भगवान शिव के
शिवलिंग के ऊपर नाग देवता बैठे रहते हैं, तो आप उनको भी ऐसे स्पर्श करवाकर वहां पर नाग देवता का ध्यान करके रख के आ सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके अलावा लक्ष्मण जी हैं, वो भी शेषनाग भगवान का ही अवतार थे, ठीक है ना। तो उनके मंदिर में भी ध्यान करके ये रख के आ सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण जो प्रेम का ही स्वरूप हैं, हाँ वो नाग नहीं है लेकिन प्रेम का स्वरूप हैं, तो भगवान श्री कृष्ण जी के मंदिर में भी ये आप चढ़ा सकते हैं शनिवार और शुक्रवार के दिन। तो अब कुछ अधूरा नहीं होगा, तो समय इसमें कौन सा रहेगा? सुबह का समय सर्वोत्तम है, ठीक है ना। 10 बजे से पहले पहले कर दें, बहुत बढ़िया, ठीक है ना, शनिवार या शुक्रवार, ठीक है। और ये उपाय वो भी लोग कर सकते हैं जिनकी शादी नहीं हो रही, तो ये उसके लिए एक शुरुआत होगी, आने वाले वीडियो में बताऊंगा जिनकी शादी नहीं हो रही वो क्या करें, ठीक है। उसके बारे में भी उपाय शीघ्र ही ला रहा हूं। तो अगले वीडियो तक के लिए मैं इजाजत लेता हूं। माता रानी की कृपा से आपको ये उपाय करने से लाभ होगा। जय माता दी।